Hello friends, welcome to ZVC classes. My name is आदित्य शर्मा। मैं आप सबको क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट के अंदर यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है सोर्स ऑफ फूड, भोजन के बारे में, फूड के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। जिसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर ले लिया है और आज हमारी क्लास 6 की फर्स्ट यूनिट की लास्ट क्लास है या फिर तीसरी क्लास है। हाँ, आज हम फर्स्ट यूनिट को कवर कर लेंगे पूरी तरह से, कंप्लीटली एनसीईआरटी के टॉपिक के अकॉर्डिंग। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन मैंने आपको करके बताया था। इस धरती माँ के ऊपर जितने भी जंतु, सब क्या है? एनिमल्स है। हम क्या है? एनिमल है। ह्यूमन ह्यूमंस क्या होते हैं? एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ओमिनिफेरस कैटेगरी में। हमने एनिमल्स को 3 टाइप के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन से के अंदर? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमिनिवोरस में 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं हमारे धरती माँ के ऊपर। और उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है वो मैंने आपको कल समझाया था। तो कौन से टाइप का एनिमल क्या खाता है, क्या कौन से टाइप का एनिमल कौन से टाइप का भोजन है वो इंटेक करता है बॉडी के अंदर, वो मैंने आपको कल की क्लास के अंदर समझाया था। यदि आपने कल की क्लास नहीं ली तो कल की क्लास जरूर लेना। इस यूनिट फर्स्ट यूनिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल की क्लास का, जो मैंने आपको कल क्लास में समझा दिया था। वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल की क्लास जरूर अटेंड करना। और आज हम देखने वाले हैं सोर्स ऑफ फूड, मतलब कि हमें जो भोजन है वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है। आज की क्लास का टॉपिक है सोर्स ऑफ फूड। हमारे आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सोर्स ऑफ फूड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना सा है कि हमें जो भोजन है वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है। हमें भोजन कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो हमें फूड है, भोजन तो कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो आप क्या बोलोगे सर? हमें जो भोजन है ना वो एनिमल से और प्लांट से मिल सकता है मेनली। एनिमल्स और प्लांट से मिल सकता है कौन? फूड। हमें जो भोजन है, जो फूड है, वो हमें एनिमल से मिल सकता है और प्लांट से भी मिल सकता है। अब एनिमल से कौन क्या क्या मिलता है, प्लांट से क्या क्या मिलता है, वो हम देखते हैं अभी। गाय से में क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। बफेलो से, बफेलो से क्या मिलता है? बफेलो से भी हमें मिल्क मिलता है। और हमें गाय से मिल्क मिल गया, बफेलो से मिल्क मिल गया, और फिश से क्या मिलता है? जैसे कि गॉट, बकरी, इससे भी हमें मिल्क मिलता है। और और एग्जाम्पल के अंदर आप लिख सकते हो जैसे कि हनी बी, हनी बी, मिल्क, मीट, हनी। जैसे टॉपिक का नाम है सोर्स ऑफ फूड, हमें भोजन है वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो फर्स्ट मैंने बताया कि हमें जो भोजन है वो एनिमल से मिल सकता है। एनिमल से क्या क्या मिलेगा? हमें दूध एनिमल से मिलता है। किससे? गाय से मिल गया, बफेलो भैंस से मिल गया, गॉट बकरी से मिल गया। ठीक है, हमें एनिमल से मिलता है कौन? फूड। उसके बाद प्लांट से भी भोजन भोजन है मिल सकता है। अब प्लांट से कैसे? प्लांट में जैसा कि आ गया दूध,
जैसे रूट आ गया, रूट से, जड़ से में किस टाइप का फूड है, भोजन है वो मिलता है रूट से। रूट से मिलके हमें कैरेट और लेडिस, कैरेट, लेडिस। स्टेम से, स्टेम मतलब तना, तने से में कौन सा टाइप का फूड है वो मिलता है, तो बोलोगे पोटैटो, जिंगर, पोटैटो, जिंगर, शुगर केन। और क्या हो गया, और क्या बचा, लीव्स, जैसे में फ्रूट्स मिल गए, है ना। और ऐसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। सीड्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है सोर्स ऑफ फूड। मैंने आपको बताया कि जो हमें भोजन है, फूड है, वो हमें एनिमल से भी मिल सकता है, वो प्लांट से भी मिल सकता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि एनिमल और प्लांट के अलावा आपको और किससे भोजन है वो मिल सकता है। आपको कुछ और याद हो तो, आपने किसी से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि एनिमल और प्लांट के अलावा में भोजन है वो कहाँ से मिल सकता है। एनिमल और प्लांट उसके अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनिमल से भोजन ये मिल सकता है, प्लांट से भी मिल सकता है। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स है, आपको याद करने हैं। और टॉपिक हमारा यहीं पर कवर हो गया, सोर्स ऑफ फूड। इस टॉपिक को अपने नोट्स में मेंशन कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजनल फूड। स्पेसिफिक स्पेसिफिक फूड क्या होता है। हमारी एनसीईआरटी टॉपिक के अंदर ये दो छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं, रीजनल फूड क्या होता है और स्पेसिफिक फूड क्या होता है। अब रीजनल मतलब क्षेत्रीय। आप कौन से स्टेट में रहते हो, बोलोगे राजस्थान में, एमपी में, यूपी में, ये क्या है, स्टेट है। स्टेट को क्या बोलते हैं, कौन से क्षेत्र में, राज्य में रहते हो, है ना। तो आप जैसे राजस्थान का फेमस फूड कौन सा है, राजस्थान वाले जानते होंगे कि राजस्थान का फेमस फूड कौन सा है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे एमपी का फेमस कौन है फूड, यूपी का, साउथ इंडियन का, वेस्ट बंगाल का, इन सबका जो फेमस फूड है उसी को बोलते हैं रीजनल फूड। रीजनल मतलब क्षेत्रीय फूड। तो कौन से स्टेट के अंदर कौन सा फूड है वो विशिष्ट है, स्पेशल है, उसी को बोलेंगे क्षेत्रीय फूड। विशिष्ट भोजन, स्पेसिफिक फूड। स्पेसिफिक फूड वो होता है जो पर्सन इंटेक करता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसको अभी कौन सा भोजन चलेगा उसके पास, वो चलेगा उसको माँ का दूध मिल जाए या फिर दलिया मिल जाए। और उसके लिए क्या स्पेसिफिक है, जैसे कि एक पर्सन है जिसको डायबिटीज, डायबिटीज मतलब कि उसको, डायबिटीज को क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं, जैसे उसको डायबिटीज डायबिटीज है, उसके पेशेंट के क्या है डायबिटीज है, पर्सन की डायबिटीज है। अब डॉक्टर उसको बोलेगा कि आप कम मीठे वाले खाना ज्यादा खाओ, कम जिसके अंदर मीठा कम हो। तो वो क्या है, विशिष्ट फूड हो गया, स्पेसिफिक फूड हो गया। डॉक्टर ने उसको स्पेसिफिक फूड के बारे में बताया कि आप
है ना, जो कम मीठा जो खाना हो, जो वो खाना खाओ जिसके अंदर मीठा कम हो। आप मीठे को अवॉइड करो, तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक फूड हो गया। एक प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा क्या चाहिए, आयरन वाला खाना, हरी सब्जियां, फल फ्रूट ये चाहिए उसको। स्पेसिफिक स्पेसिफिक फूड हो गया किसके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। जैसे एक क्रिकेटर है, उसको ग्राउंड के अंदर खेलना है, उसको चाहिए कैल्शियम, जिससे उसकी हड्डियां जो बोन्स और मसल्स है वो स्ट्रांग हो। हरी सब्जियां वाला खाना वो चाहिए उसको, स्पेसिफिक फूड। तो हर पर्सन जो किसी ना किसी डिजीज से या फिर किसी ना किसी रीजन की वजह से वो स्पेसिफिक फूड को प्रीफर करता है, स्पेसिफिक फूड को प्रीफर करता है, उसी को बोलते हैं विशिष्ट भोजन। और जो कोई पर्सन एक स्टेट में रहता है, जैसे मैं राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थान में रहता हूँ तो मैं जानता हूँ कि हमारे राजस्थान के अंदर दाल बाटी चूरमा फेमस है। तो हमारे किसी भी फेस्टिवल पर, किसी भी ओकेजन पर, जो कोई बड़ा फेस्टिवल हो, तो वहाँ पर हम क्या बनाते हैं, मेनली घर पर दाल बाटी चूरमा। क्यों, क्योंकि मैं राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थान का फेमस भोजन क्या है, दाल बाटी चूरमा। उसी तरह रीजनल फूड होता है, तो स्पेसिफिक फूड होता है। तो अब मुझे रीजनल फूड क्या होता है, स्पेसिफिक फूड क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फूड दैट इज फेमस एंड कॉमनली eaten in a particular region. Particular region is called as regional food. It's called regional. Specific food क्या होता है, फूड prepared at on festivals on special occasion. ये हमारा टॉपिक है, रीजनल फूड क्या होता है, स्पेसिफिक फूड क्या होता है। एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है टॉपिक, रीजनल फूड, फूड इज दैट इज फेमस एंड कॉमनली इटन, मतलब कि कॉमनली इटन इन पर्टिकुलर रीजन, मतलब कि एक क्षेत्र के अंदर वो खाना जो फेमस हो और कॉमनली वो सामान्य तो उसे खाया जाए। जैसे राजस्थान के अंदर दाल बाटी चूरमा फेमस है, राजस्थान वालों के लिए दाल बाटी चूरमा फेमस है। और राजस्थान के अंदर हर वीक के अंदर या फिर हर मंथ के अंदर, हर 15 दिन के अंदर एक बार दाल बाटी चूरमा घर पर जरूर बनता है, कॉमनली, कॉमन है, ये कॉमन है, तो खाना खाते हैं वो। इस कॉल्ड एज सीजनल फूड। सीजनल फूड वो होता है जो किसी रीजन के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर, किसी राज्य के अंदर, किसी स्टेट के अंदर फेमस हो और कॉमनली वो बनाया जाता हो हर 15 दिन के अंदर, हर वीक के अंदर, हर मंथ के अंदर, मंथ में एक बार तो बनाया जाता है वो घर पर। जैसे राजस्थान वालों के घर में, जो राजस्थान में रहते हैं वो हमेशा मेरी बात से समझेंगे कि राजस्थान के अंदर हर घर, राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं यहाँ पर, वो समझेंगे कि हमारे घर पर हर 15 दिन के अंदर या फिर हर महीने में एक बार तो दाल बाटी चूरमा जरूर बनता है। क्यों, क्योंकि दाल बाटी चूरमा फेमस है राजस्थान वालों के लिए, राजस्थान वाले उसको जानते भी है, दाल बाटी चूरमा खाने में क्या अलग ही टेस्ट आता है। स्पेसिफिक फूड क्या होता है, स्पेसिफिक फूड प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल फेस्टिवल्स ऑन ओकेजन। मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रेग्नेंट वुमेन का, छोटे बच्चों का, एथलीट का, क्रिकेटर का और डायबिटीज पेशेंट का, वो भी एग्जांपल आ सकते हैं। और आप ऐसे बोल सकते हैं कि फूड प्रिपेयर ऑन स्पेशल फेस्टिवल।
मतलब कि जैसे कि दिवाली हो गई, होली हो गई, तीज हो गई, इस पर हम क्या करते हैं, स्पेशल खाना बनाते हैं ना। जैसे दिवाली पर खाना अलग बनता है, होली पर खाना अलग बनता है, तीज पर बनता है। तो वो क्या है, स्पेसिफिक फूड हो गया जो स्पेशल वाले दिन पर बनता है। जैसे कि दिवाली पर खाना बन गया, होली पर बन गया। कुछ हर घर में अंदर हर घर में हर फेस्टिवल पर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक खाना बनता है, तो उसी खाने को बोलते हैं स्पेसिफिक फूड। स्पेसिफिक फूड क्या होता है, जो हमारे फेस्टिवल्स पर ओकेजन्स पर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फूड। और जो खाना हमारे स्टेट के अंदर फेमस हो, उसको हम बनाते हैं और कॉमनली खाते हैं, वो खाना बोलते हैं, उसको खाने को बोलते हैं रीजनल फूड। तो ये हमारी एनसीईआरटी यूनिट के अंदर क्लास 6 की फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक था, जो मैंने आपको समझा दिया। तो आज हमने फर्स्ट यूनिट को कवर कर लिया, जिसके अंदर हमने देखा भोजन क्या होता है, फूड क्या होता है, फूड की हमें नीड क्यों हुई। उसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एनिमल्स बेस्ड ऑन फूड। उसके बाद आएगा रीजनल फूड और स्पेसिफिक फूड। तो आज हमने फाइनली फर्स्ट यूनिट को कवर कर लिया। कल से हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट यूनिट को। तब तक बने रहना। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय।